पृश्नी और सुतपा दोनों विचार कर रहे हैं। जीवन बीता जा रहा है, जीवन का चौथापन आ गया है और हमारा जीवन श्री हरि के भजन के बिना बीत रहा है। हृदय बहुत दुख लाग, हृदय में बड़ा कष्ट है। पृश्नी और सुतपा दोनों के दोनों भोर में ही वन की ओर चले गए। वन में पर्णकुटी बनाई दोनों ने और दोनों मिलकर तप करने लगे। हमारे ऋषभ देव भगवान कहते हैं यह मनुष्य जीवन मिला ही तप करने के लिए है। तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम। पृश्नी और सुतपा जी ने ऐसा तप किया कि यदि गर्मी का समय है तो खुले आसमान में दिन में 12 बजे तपते हुए सूर्य के नीचे बैठ करके तप कर रहे हैं। तपते हुए सूर्य के नीचे बैठ करके भरी गर्मी में, ग्रीष्म के समय, हाँ, बैसाख की तपती हुई धूप को सहन करते हुए, और चारों तरफ 4 अग्नि रखी हुई है, एक अग्नि सिर पर रखी हुई है, पंचाग्नि तप कर रहे हैं। ग्रीष्म में पंच तपा, गर्मी का समय है तो अग्नि अपने चारों ओर रख करके तप कर रहे हैं। वर्षा का समय आया है तो खुले मैदान में ऊपर से झरझर बारिश हो रही है और वर्षा में बैठ करके तपस्या कर रहे हैं। ठंडी का समय आया है तो गंगा जी में कंठ कंठ पानी, गंगा जी में खड़े होकर के दोनों के दोनों तप कर रहे हैं। वर्षा के समय पानी में बैठ करके भूमि पर तप कर रहे हैं और ठंडी के समय जल के भीतर प्रवेश करके आकंठ मग्न जल में रह करके तप, ऐसा कठोर तप पृश्नी और सुतपा ने किया। दिव्य 1200 वर्ष तक पृश्नी और सुतपा ने तप किया है। पहले तो फल पाए, फल छोड़ दिया, फिर सूखे पत्ते खाने लगे, सूखे पत्ते भी छोड़ दिए और फिर केवल जल पीने लगे, जल पर ही रहे और तप कर रहे हैं। करही आहार साक फल कंदा, करही आहार साक फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। पुनि हरि हेतु करन तप लागे, पुनि हरि हेतु करन तप लागे, बारी आधार मूल फल त्यागे, फूल पर उर अविलास एक हन होई, उर अविलास एक हन होई, उर अविलास निरंतर होई, उर अविलास निरंतर होई, देखी नयन ओ देखी नयन परम प्रभु सोई, देखी नयन परम देखी नयन
करही आहार साक फल कंदा। फल, फिर पत्ते, फिर जल, और मन में क्या अभिलाषा है? अरे आप लोग अब देखो, परसों शिवरात्रि आने वाली है। शिवरात्रि को व्रत रखेंगे और बोलेंगे हे भगवान ये भी दे देना, ये भी दे देना, मेरे बच्चों को खुश रखना, मुझे खुश रखना। हाँ, मेरे घर में खूब पैसा आए, एक मकान बन जाए कसारा में, नहीं तो मुंबई में बन जाए। क्या क्या मांगते हैं। तप आप भी करते हैं, हम भी करते हैं, तप सब करते हैं थोड़ा बहुत तो, पर तप से चाहते क्या हैं? संसार की वस्तु। लेकिन ये क्या चाह रहे हैं? उर अभिलाष निरंतर होई, उर अभिलाष निरंतर होई। क्या अभिलाषा है? देखिया नयन परम प्रभु सोई, देखिया नयन परम प्रभु सोई, परम प्रभु सोई। इन आंखों से प्रभु के दर्शन हो, बस यही अभिलाषा है। कठोर तप किया है और भगवान कह रहे हैं उस समय आप लोगों ने जो तप किया था, तो उस तप के कारण से प्रादुरासं वरदराट युवयो कामदित्सया। आप लोगों के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए मैंने प्रकट होकर के आपको दर्शन दिया, और फिर मैंने कहा व्रियताम वर इत्युक्त, वर मांगो वर मांगो। आहा, ये भगवान का स्वभाव है, भगवान भी देते हैं। तुम मांगने वाले हो तो वो दाता है। कहते दाता एक राम और भिखारी सारी दुनिया। हम मांगते हैं, वो देता है, और दे करके अपने से दूर कर देता है। देता है मतलब दूर कर देता है। भगवान से यदि मांगोगे तो कभी भगवान के पास नहीं जा सकते। जिसने भी भगवान से कुछ मांगा वो भगवान से दूर ही रहा, दूर चला गया। यदि पूजा अर्चना ये सब करके, व्रत उपासना करके आप भगवान से कुछ मांग रहे हो तो भगवान देते हैं, खूब देते हैं, पर अपने से दूर कर देते हैं। पर जो भगवान से कुछ नहीं मांगता, केवल भगवान को ही मांगता है, नाथ मैं आपका हूं। यही बात भगवान ने जब नरसिंह अवतार लिया तो प्रहलाद जी से कहा, प्रहलाद जी से कहा, प्रहलाद कुछ मांग लो। क्या चाहिए? स्वर्ग चाहिए, अपवर्ग यानी मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए, क्या चाहिए? यह लोक का साम्राज्य चाहिए या अन्य लोक का? इमा रामा सरथा सयु, जितने भी संसार के ऐश्वर्य हैं, वैभव हैं, जो चाहिए वो लो। आप कुछ मांगो। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु यदि मैं आपसे कुछ मांगूंगा ना तो न वै भृत्य सवै वणिक, मैं आपका सेवक नहीं रह जाऊंगा, मैं क्या बन जाऊंगा? वणिक। जैसे दुकान चलाने वाले वणिक कहते हैं 10 रुपए दोगे तो उसका सामान दे देंगे। प्रभु ऐसे ही मैंने आपकी उपासना की और उपासना के बदले आपसे कुछ मांग लिया, तो मैं आपका सेवक कहाँ? मैं तो वही
वनिक हो गया जो अपने कर्म के बदले आपसे फल की याचना करता। जब भगवान प्रहलाद जी से कह रहे थे कुछ मांगो, इंद्र का पद मांग लो, ब्रह्म का पद मांग लो, उस समय भगवान की स्तुति करने के लिए इंद्र देवता भी आए थे। इंद्र को लगा कहीं प्रहलाद मेरा पद ना मांग ले, और मेरा पद यदि मांग लिया तो मेरा क्या होगा। ब्रह्मा जी को लगा यदि प्रहलाद जी ने मेरा पद मांग लिया तो मेरे पद का क्या होगा, क्योंकि भगवान सर्वशक्तिमान हैं, वो जिन्हें चाहें जो पद दे सकते हैं वो पद दे देते हैं, और जिसको जब चाहें उस पद से हटा भी सकते हैं। आहा, प्रहलाद जी ने क्या कहा है, कितनी सुंदर बात कही। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु यदि आप वरदान देना ही चाहते हैं, क्योंकि कभी कभी न मांगने का भी अहंकार हो जाता है, मैं किसी से नहीं मांगता, अरे मैं तो भगवान से भी नहीं मांगता हूं, तुमसे क्या मांगू, न मांगने का भी अभिमान न हो जाए, इसीलिए प्रहलाद जी मांग रहे हैं और भगवान को कह रहे भगवान यदि आप देना ही चाहते तो मुझे एक वरदान दीजिए। यदि राशि समय कामान वरास्त्वं वरदर्शभ कामानां हृदय संरोहं भवतस्तु वृणेवरम्। मैं आपसे एक वरदान मांगता हूं कि मेरे मन में आपसे मांगने की कभी इच्छा ही प्रकट ना हो, ऐसा वरदान। प्रश्नि और सुतपा से भगवान कह रहे हैं आपको क्या चाहिए मांगिए। भगवान सामने हो तो क्या क्या नहीं मांग सकते हैं, जरा विचार करिए। जब पूजा करके हम इतना कुछ मांग लेते हैं तो ऐसा कोई सौभाग्य आ गया कि भगवान हमारे सामने प्रकट हो गए, तो जरा सोचो क्या क्या मांगोगे, क्या मांग सकते हो। ये कहोगे कि मुझे इतना पैसा चाहिए, या ये कह सकते हो मुझे इतना बड़ा घर चाहिए, मकान चाहिए, या ये कह सकते हो मुझे अच्छा शरीर चाहिए, या ये कह सकते हो मुझे कोई अच्छा अपना संग चाहिए। संसार के विषय ही तो मांगेंगे, और जो संसार के विषय मांगेंगे वो एक न एक दिन छोड़ने पड़ेंगे कि नहीं, विचार करिए। कितना भी अच्छा विषय क्यों ना हो, एक न एक दिन छोड़ना ही पड़ेगा, कोई उनको पकड़ नहीं पाए। संसार में असंख्य जीव आए, ऐश्वर्य वाले आए, बलवान आए, रूपवान आए, लेकिन कोई इस संसार में टिका नहीं। यदि हमने कोई संसार की वस्तु मांग भी ली तो आज रहेगी कल चली जाएगी। अरे परमात्मा से ऐसा भी क्या मांगना कि जो उनसे मिला वो एक न एक दिन छूट जाएगा। मांगना है तो परमात्मा को ही मांगना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक बार उनका संयोग होने के बाद कभी वियोग होता ही नहीं। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। जिसको पाने के बाद कभी वियोग नहीं होता, जिसका सदा संयोग बना रहे, उन्हीं को मांगना चाहिए। ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए, वर ये गिरिधर लाल को छुड़ लो अमर हुए जाए। नित्य परमात्मा से अनित्य वस्तु नहीं मांगने चाहिए, नित्य परमात्मा से परमात्मा को ही मांगना चाहिए। व्रियतांबर इत्युक्ते
प्रश्नी और सुतपा ने कहा, प्रभु हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमको आप चाहिए। व्रियताम वर इत्युक्ते, तो आप कैसे चाहिए? बोले आप हमारे, आप जैसा हमको पुत्र मिल जाए। अब सीधा सीधा कहेंगे वो भी ठीक नहीं। भगवान को ये कहें कि आप हमारे पुत्र बन जाओ तो ये भी थोड़ा सा धृष्टता होगी। तो भगवान से कहते हैं आपके जैसा पुत्र हमें मिले, बस यही कामना है। भगवान ने कहा, आपन सरीस खोजो कहाँ जाई, आपन सरीस आपन सरीस खोजो कहाँ जाई, आपन सरीस नृपतावतनाया भोग में आई, नृपतावतनाया भोग में आई, आपन सरीस खोजो कहाँ जाई, आपन सरीस आपके। भगवान ने कहा अपने जैसा मैं कहां खोजूं, क्योंकि भगवान एक ही है। एको हम, मैं एक ही हूं, पर बहुश्याम प्रजाएया, बहुत रूपों में प्रकट होता हूं। जब वो एक है तो उसके जैसा कोई दूसरा हो कैसे सकता? एकम सद विप्राह बहुधा वदंती, वो एक ही है, पर ज्ञानी लोग उसे अनेक कहते हैं, अनेक नाम से, अनेक रूप से कहते हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान ने वरदान दिया, मैं ही आपके पुत्र रूप में जन्म लूंगा। और फिर माता प्रश्नी के गर्भ से भगवान ने पहला अवतार लिया। वहां भगवान का नाम हुआ प्रश्नी गर्भ। बोलो प्रश्नी गर्भ भगवान। भगवान कहते हैं फिर प्रश्नी ही माता अदिति बनी और सुतपा ही ऋषि कश्यप बने, और आप दोनों से ही मैंने फिर एक अवतार लिया, उपेंद्र अवतार, जिन्हें वामन कहते, वामनत्वाच वामन, वामन अवतार लिया। बोलो वामन भगवान की। तो आप दोनों के द्वारा मैंने जो पहला जन्म लिया वो प्रश्नी गर्भ, दूसरा जो जन्म लिया वो वामन का, और तीसरे अवतार में मैं अभी आपके सामने खड़ा हूं, प्रत्यक्ष हूं। यह आपके द्वारा मेरा तीसरा अवतार है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय।